एवेंजर्स डूम्सडे के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने हाल ही में एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ा एक बहुत बड़ा क्लू ड्रॉप किया, जिसके बाद मेरे दिमाग में एक कमाल की थ्योरी आई। जिस थ्योरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसमें पता लग चुका है कि डूम्सडे में डूम कौन से यूनिवर्स को बिलोंग करता है और वो कैसे इतना पावरफुल बनेगा कि वो मल्टीवर्स को तोड़ के बैटल वर्ल्ड बना सके। इस थ्योरी का कनेक्शन है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स और एक स्टोरी लाइन से जिसका नाम है वन वर्ल्ड अंडर डूम। तो आइए पहले सेटअप और उसके बाद थ्योरी समझते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो यूनिवर्स दिखाया गया जहां इल्यूमिनाटी रहते थे उसको ऑफिशियली अर्थ 838 कहा गया है। ये एक यूटोपियन क्लीन एडवांस्ड वर्ल्ड लगता है जहां लोगों को एवेंजर्स लेवल कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन देखने की आदत नहीं है। थैनोस को भी इन लोगों ने हैंडल किया पर अपने तरीके से, जो इल्यूमिनाटी के सीक्रेट डिसीजन के थ्रू हुआ। दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का यूनिवर्स है अर्थ 828, एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक 60s टाइप रियलिटी जहां सिर्फ फैंटास्टिक फोर ही मेन सुपर हीरोज हैं और गैलेक्टस खुद उनका पहला बड़ा कॉस्मिक विलन बनता है। और फिर कॉमिक्स की साइड से हमारे पास वन वर्ल्ड अंडर डूम जैसा इवेंट है जहां डूम सॉर्सरर सुप्रीम बनकर पूरी दुनिया को एक लेथवेरिया स्टाइल यूटोपिया में कन्वर्ट कर देता है। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इन सारी चीजों को मिक्स करके एक और भी बड़ा पे ऑफ प्लान कर सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं अर्थ 838 से। बाहर से देखो तो ये वर्ल्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट दिखाई देता है। यहाँ का डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्टैचू के साथ हीरो बना हुआ है, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं और इल्यूमिनाटी एक एलीट कमिटी की तरह बैकग्राउंड में बैठे हर इम्पॉसिबल थ्रेट को क्वाइटली हैंडल करते रहते हैं। ये वाली वाइब बहुत सिमिलर लगती है वन वर्ल्ड अंडर डूम की दुनिया से, जहां डूम ने वॉर्स खत्म कर दिए, बॉर्डर्स हटा दिए, हेल्थ और एजुकेशन फ्री कर दी और लोगों को लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कॉमिक्स में हमें डूम क्लियरली दिखता है, जबकि अर्थ 838 में शायद ये डूम स्टाइल ऑर्डर हीरोज के जरिए इंप्लीमेंट हुआ हो। अब आते हैं इनकर्जन के कंसेप्ट पर, जिसे एमसीयू ने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। अर्थ 838 का रीड रिचर्ड्स खुद 616 के स्ट्रेंज को वार्न करता है कि जब तुम किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर ज्यादा इंटरफेयर करते हो या ड्रीम वॉकिंग करते हो तो रियलिटीज अनस्टेबल हो जाती है और इनकर्जन का रिस्क बढ़ता है। मूवी के एंड में क्लिया भी आके कहती है कि स्ट्रेंज ने एक इनकर्जन कॉज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ 838 पर ऑलरेडी मल्टीवर्स डिजीज का स्लो बर्न शुरू हो चुका था स्ट्रेंज, अमेरिका शावेज प्लस वांडा के ब्रूटल रैम्पेज की वजह से। अब काफी लोगों का ऐसा मानना है कि एमसीयू का डॉक्टर डूम असल में अर्थ 828 का होगा, क्योंकि वहां लेथवेरिया का फ्लैग दिखाया गया था और एंड क्रेडिट में डूम भी। पर मेरे दोस्त, इल्यूमिनाटी जब एकजुट होते हैं तो उनके हॉल में एक कुर्सी खाली होती है, जो मेरा मानना है कि डॉक्टर डूम की थी। अगर आप यहाँ कैटेगरी वाइज रोल्स बांटो तो स्पेस की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ कैप्टन मार्वल थी, म्यूटेंट्स की तरफ से प्रोफेसर एक्स थे, यहाँ इनह्यूमंस की तरफ से ब्लैक बोल्ट, सॉर्सरर्स की साइड से मॉर्डो, एवेंजर्स की तरफ से कैप्टन कार्टर और फैंटास्टिक फोर की तरफ से रीड रिचर्ड्स था। तो ऐसे में जो एक कुर्सी बची वो किसके लिए थी? मेरा गैस है डॉक्टर डूम, क्योंकि हमें इल्यूमिनाटी कंपाउंड में अल्ट्रॉन बॉट्स भी दिखे, जो एक सटल हिंट हो सकता है डूम बॉट्स के प्रोटोटाइप का, क्योंकि टोनी स्टार्क ने किसी भी नॉन यूनिवर्स में कंप्लीटली सक्सेसफुल अल्ट्रॉन नहीं बनाया। शायद इसलिए क्योंकि उनके पास डूम जैसा जीनियस नहीं था। जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि डूम ने पहले ही ऐसे सेंट्रीज की आर्मी बना रखी है। रही बात फ्लैग की, तो अर्थ 828 में जो लेथवेरिया का फ्लैग दिखाया गया वो काफी डिफरेंट है उस डिजाइन से जो रूसोस ने रिसेंटली पोस्ट किया। अब आपको याद होगा कि अर्थ 828 यानी फैंटास्टिक फोर की रियलिटी ने गैलेक्टस को सिर्फ हराया नहीं बल्कि उसको कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। अब लॉजिकली सोचो, एक कॉस्मिक बीइंग चाहे कितना भी कमजोर हो, अगर वो सेम यूनिवर्स में होता तो वो आज नहीं तो कल वापस अर्थ 828 तक पहुंच ही जाता। पर फैंटास्टिक फोर कुछ ज्यादा ही चिल थे कि उन्हें पता था कि गैलेक्टस वापस नहीं आएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि गैलेक्टस किसी और यूनिवर्स में चला गया है और वो यूनिवर्स कोई और नहीं बल्कि अर्थ 838 है, यानी इल्यूमिनाटी का यूनिवर्स, जहां से मेरा मानना है कि एमसीयू का डूम बिलोंग करेगा। अब कॉमिक्स में कॉस्मिक टाइप पावर्स डूम को बियॉन्डर से मिलती है, पर मार्वल चाहे तो उसको गैलेक्टस से रिप्लेस कर सकता है। एमसीयू के अंदर वो दिखा सकते हैं कि डॉक्टर डूम ने इस मरते हुए गैलेक्टस से पावर कॉस्मिक एब्जॉर्ब कर ली और इसी पावर एब्जॉर्प्शन की वजह से उसको बेबी फ्रैंकलिन के बारे में पता चला और इसीलिए वो उससे मिलने के लिए फैंटास्टिक फोर के एंड क्रेडिट में आता है, क्योंकि डूम के ग्रैंड प्लान में फ्रैंकलिन काम आ सकता है। इस पॉइंट के बाद डूम का गेम प्लान सिर्फ एक यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं रहता, वो समझ जाता है कि मल्टीवर्स एक डिजीज बन चुका है जिसको कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। इसलिए डूम, जिसने अपने अर्थ पर एक यूटोपिया कायम किया था वन वर्ल्ड अंडर डूम जैसे, अब उसी यूटोपिया को वो और बड़े स्केल पर स्टैब्लिश करना चाहता है। इन शॉर्ट वो बैटल वर्ल्ड बनाना चाहता है जहां सब पीसफुली रहें। अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज और
और वांडा के आने से तो इनकर्जन की तरफ अर्थ 838 वैसे ही बढ़ रहा था, पर गैलेक्टस के आने से इनकर्जन उसके यूनिवर्स में और तेजी से होने लगा। उस वक्त डूम के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो अपने अर्थ को बचाते बचाते मर जाए या गैलेक्टस से पावर एब्जॉर्ब करे। डूम पावर एब्जॉर्ब करना चुनता है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि मल्टीवर्स के कोलैप्स को पूरी तरह रोकना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो उसको कंट्रोल्ड वे में ट्रिगर करना चाहता है ताकि बैटल वर्ल्ड में उसके हिसाब से सबको जगह मिले, चाहे ज़ॉम्बी यूनिवर्स से क्यों ना हो, जैसे सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में था। इसीलिए डॉक्टर डूम सबसे पहले अर्थ 828 के रीड रिचर्ड्स को अप्रोच करता है और उसके साथ मिलकर एक ऐसा कैनन बनाता है जो अपेरेंटली इनकर्जन्स को रोक सकता है। इस प्लान के हिसाब से इन कैनन्स को मल्टीवर्स के अलग अलग अर्थ्स पर प्लांट करना होगा। हो सकता है जो वकांडन्स और बेन ग्रिम डूम्सडे के तीसरे प्रोमो में दिखाई दिए थे वो इसी कैनन की प्लेसमेंट के लिए हो, क्योंकि अर्थ 616 भी इनकर्जन की तरफ ही बढ़ रहा होगा। लेकिन डूम का असली प्लान कुछ और ही होगा, क्योंकि उसको पता है कि कैनन्स इनकर्जन को सिर्फ डिले कर सकते हैं, हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। इसलिए डूम इन कैनन्स को लेकर एक कंट्रोल्ड धमाका करेगा। इसका नतीजा ये होगा कि कुछ यूनिवर्सेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और कुछ के सिर्फ सिलेक्टेड रीजन्स बचेंगे जो डूम को अपने बैटल वर्ल्ड के लिए चाहिए होंगे। ये एग्जैक्टली कॉमिक्स जैसा ही होगा, जहां अलग अलग यूनिवर्सेस के पार्ट्स एक ही गॉड एम्परर डूम के अंदर एग्जिस्ट करते थे। अब जब हम एवेंजर्स डूम्सडे के टाइटल को एनालाइज करें तो इसका मतलब सिर्फ अर्थ का डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स का लास्ट डे बन जाता है। रही बात हीरोज की, तो डॉक्टर डूम की सैड बैक स्टोरी की उसने अपनी दुनिया खोई इनकर्जन में ये उसके इंटेंशंस को कवर करेगा। बाकी अर्थ 616 और अर्थ 828 के अगेंस्ट उसका ग्रज होगा, पर वो उस ग्रज को सामने नहीं आने देगा क्योंकि उसका मकसद डॉक्टर स्ट्रेंज या रीड रिचर्ड से बदला लेने से बड़ा है। और इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का साथ देगा क्योंकि उसको गिल्ट होगा कि उसकी वजह से ही अर्थ 838 यानी कि इल्यूमिनाटी वाली दुनिया पर इनकर्जन आया। अब देखो, ऑन सरफेस डॉक्टर डूम के एक्शंस जस्टिफाइबल हैं और इसी वजह से ना सिर्फ हीरोज बल्कि हम फैंस भी डिवाइडेड होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे थैनोस के रीजन को सुनने के बाद हुए थे। अगर आप नोटिस करोगे तो इस थ्योरी के हिसाब से डॉक्टर डूम ना सिर्फ अर्थ 616 से कनेक्टेड है बल्कि वो अर्थ 828 से भी कनेक्टेड है, जिस वजह से उसका गुस्सा डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा और रीड के प्रति लाजमी है। पर वो अपने गुस्से की आग में जलकर इनसे बदला नहीं लेगा बल्कि वो सॉल्यूशन पर काम करेगा। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को तो अपने अंडर काम करवाएगा, लेकिन रीड से वो उसकी पूरी जिंदगी छीन लेगा। वो उसकी वाइफ और उसके बेटे को अपने बैटल वर्ल्ड में अपनी वाइफ और बेटा बनाएगा ताकि फ्रैंकलिन कभी उसके लिए खतरा ना बने। अब फाइनली रूसो ब्रदर्स के पोस्ट की बात करें तो जिसको लोग लेथवेरिया का फ्लैग बोल रहे हैं वो असल में डूम की रेजिम का डिजाइन है। ये साइन सबसे पहले 2001 की डूम द एम्परर रिटर्न्स में दिखा था, जिसके बाद ये सीक्रेट वॉर्स इशू 5 और कैप्टन अमेरिका वॉल्यूम 5 के इशू 23 में भी दिखा है। हालांकि उसके बाद से कई सारी कॉमिक्स में दिखा, जिसमें से सबसे मेमोरेबल रीसेंट टाइम्स का वन वर्ल्ड अंडर डूम है। ये हिंट कर सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक टीम अप मूवी नहीं बल्कि डूम के ग्लोबल या मल्टीवर्सल रूल की स्टार्टिंग है। एक ऐसी स्टेज जहां अलग अलग यूनिवर्स के लोग होंगे जिनमें से ऑलमोस्ट सभी को पास्ट का कुछ याद नहीं होगा, पर कुछ एक्सेप्शन होंगे, जैसे वन वर्ल्ड अंडर डूम स्टोरी लाइन के अंदर भी थे कुछ सुपर हीरोज जिनके ऊपर डूम के मैजिक का असर नहीं हुआ था, जिसके बाद हीरोज पहले ये डिसाइड करेंगे कि क्या फ्रीडम के नाम पर वो डूम के यूटोपिया को तोड़ना चाहते हैं या बिलियन लोगों की बेटर लाइफ सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। ये एग्जैक्टली वो मोरल डायलेमा है जो वन वर्ल्ड अंडर डूम कॉमिक्स के एंड में भी छोड़ा गया था। और ऐसी ही एंडिंग मूवीज खत्म होने के बाद बस क्रिएट करती है जिससे उनकी हाइप बनी रहती है। खैर ये तो सिर्फ थ्योरी है, पर आप बताओ कि आपको मजा आया कि नहीं। मजा आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।